साहब, आपकी जमात आइनी कोर्ट्स के क़याम के ही ख़िलाफ़ है। मतलब आप कहते हैं कि हमने अपने दरवाजे कर दिए, जो मैं हामिद खान साहब को सुन रही थी, हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे और रीज़न वही है जो कि अभी जस्टिस साहब दे रहे हैं। लेकिन क्या एक मुक़न्नना के तौर पे या पार्लियामेंट के तौर पे ये इख्तियार किसी को भी दिया जा सकता है अदर देन पार्लियामेंट के, आप जो है वो उसके ऊपर इंटरवेंशन करें? मसलन इस बहुत सारे जो केसेस हैं उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक्सीड किया है। तो क्या पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले पे? पीटीआई की बड़ी क्लियर पोजीशन है जी। ये सारा जिस तरह हुआ, आपने सबने देखा कि ये सारा एक पैकेज लेके आए या कोशिश की लाने की, जो इसमें सख्त नाकाम हो गए। कोई 80 से ज्यादा अमेंडमेंट्स थी और उन अमेंडमेंट्स का जरा मैं जिक्र करता चलूं ताकि बैकग्राउंड आपको जरा वाजे हो जाए। मसलन कुछ अमेंडमेंट्स थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे थे और सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की बात कर रहे थे। कुछ अमेंडमेंट्स थी जो एक अंग्रेजी का मुहावरा जो उर्दू जुबान से लिया गया है, लोटाक्रेसी। लोटाक्रेसी जो है, मतलब उसका ये है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी कि आपके जो अरकान असेंबली हैं वो अपने वोट्स बेच के अक्सर और बेशतर हमने देखा था अपनी तारीख में कि वो प्राइम मिनिस्टर्स को या हुकूमतों को गिरा देते थे या उनको ले आते थे। उसको लोटाक्रेसी का नाम दिया गया और उसको कैंसर समझा गया हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वो कैंसर जो था उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको मैं कहता हूँ, जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे उसमें, जस्टिस जाजुल हसन थे, जिन्होंने एक बड़ी हिस्टोरिक तारीखी जजमेंट दी। उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, बल्कि आपका वोट काउंट भी नहीं होगा। उसके बाद आपको याद है पंजाब में हमजा शरीफ साहब की हुकूमत आ गई 25 लोटों के वोट से और हाई कोर्ट ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं, वो वोट्स काउंट नहीं हो सकते, इसलिए वापस हुकूमत दे दी उन्होंने। जो हमजा शरीफ से लेके वापस पीटीआई को हुकूमत दे दी। तो ये चीजें उसके बाद ये लोटाक्रेसी खत्म हो गई। दूसरी अमेंडमेंट ये लाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी वलावट को, इसी करप्शन को, इसी लोटाक्रेसी को आर्टिकल 63A को अमेंड करके वापस लाना चाह रहे थे और ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप वोट करेंगे तो आपका वोट काउंट होगा। इसी तरह एजेस बढ़ाई जा रही थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ठीक पॉइंट आउट किया उस दिन इतवार की मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ शख्सियात को वापस लाना चाह रहे हैं, कुछ शख्सियात को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, ये भी बात दुरुस्त नहीं थी। इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी, मैंने 3 की मिसाल दी। तो ये पैकेज ऐसा था कि इसमें कुछ चीजें शायद ठीक थी। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मसलन ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश थी, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी थी जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती, आइन को भी, पार्लियामेंट को भी, और आजादी जो है अदालत की उसको भी, और हमारे निजाम को भी। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह जी से सेंटर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। बहुत बार्स की तरफ से भी और बाकी जगहों से इतराज़ आ रहा है, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आइनी अदालतों के क़याम पे आपको एतराज़ है, या आप कहते हैं कि तरीक़ाकार गलत है, या यानी तरीक़ाकार से इख्तलाफ है या उस मकसद से है जो कि पार्लियामेंट के अंदर पेश होने जा रहा है? मतलब मौलाना को उस पर कोई एतराज़ नज़र नहीं आता है सच? देखिए, पहला तो मैंने एतराज बताया आपको कि पूरे पैकेज से ये नहीं हो सकता कि आपको बड़ा अच्छा चावल खिला दें, जर्दा खिला दें और उसमें कहें कि जी जर्दा अच्छा है लेकिन उसमें पॉइजन भी आप खा लें। तो आपको अगर जहर होगा उसमें, आप ऑब्वियसली नहीं खाएंगे। जब ये पैकेज आया तो पैकेज एज इट इज हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें बहुत सारी जहरीली चीजें थी। लेकिन अब आप एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक पॉइंट का पूछ रही हैं कि क्या आईनी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर डिबेट की जा सकती है। आईनी अदालत की जल्दबाजी कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आईनी अदालत अगर बनानी है हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होगा। एक सजेशन अभी आपके सामने आई, जो सजेशन बड़ी वैलिड सजेशन है कि आप इसी सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बना दें, एक आईनी बेंच बना दें, जो तकरीबन बन भी चुका है। आईनी बेंच बना दें और बाकियों को, जजेस को कहें कि आप आम जो सिविल केसेस हैं और क्रिमिनल केसेस हैं वो देखें। इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकदम फैसला कर लें कि आईनी अदालत बननी है और एक बिल्कुल उसको निकाल दें, क्योंकि शक ये लगता है
कि शायद आईनी अदालत में आपने अपनी मर्जी के जजेस को डालना है और मर्जी के जजेस डाल के फिर आप उनसे आईनी फैसले कराने हैं अपने हक में, और जो फैसले पहले हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से अगर मैं गलत नहीं समझी अली जफर साहब, आपको एतराज नहीं है कि आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में ना आए, इस पे कोई एतराज नहीं है? मैं तो ये बता रहा हूँ कि एतराज है हमें। अच्छा। और वजह बता रहा हूँ आपको कि लगता ये है कि आईनी अदालत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी बहस के बगैर और कोई डिबेट के बगैर, कोई ऑप्शंस देखे बगैर, और उसके साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें अपनी मनपसंद के जजेस आ जाएं ताकि वो फैसले आईनी अपने हक में करा सकें। ये नहीं हो सकता। ये जो आइन है ये बड़ा एक अहम चीज है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना, आईनी अदालत बनाना एक बहुत मेजर स्टेप है। उसके लिए आपको नंबर वन एक ब्रॉड बेस्ड आपको एक एजेंडे पे डिस्कशन करने की जरूरत है, आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने की जरूरत है, और आखिरी रिजॉर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना। पहले आप इसी अदालत को इम्प्रूव करें। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको लगता है कि केसेस डिले हो रहे हैं तो इसी को कोशिश करें कि वो बेहतर हो, लेकिन एकदम उसको काट के फेंक देना और नई आईनी अदालत बना देना और रातों रात कहना कि आप सब साइन कर दें, ये मंजूर नहीं है। अच्छा, ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। फेयर इनफ सर, बहुत बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं।